नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिलाष तिवारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में बहुत कम ही आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग और सीरियस पॉइंट लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है दोहरी नीति दोहरी चाल। इसका जिम्मेदार कौन, सरकार या जनता? ये इसमें क्या है आविष्कार? हम आपके सामने वो मुद्दा लेके आए हैं जो आज तक जनता और सरकार के साथ आंख मिचोली का जो प्रावधान चल रहा है काफ़ी सालों से, उसके विषय में हमारी आपकी चर्चा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको प्रस्ताव अच्छा लगे तो चैनल को, ये तिवारी रिपोर्टिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे मेरे भाइयों। तो हमारा सबसे पहला ये है सवाल, क्योंकि हम पहले हज़ारों साल पीछे जाएंगे तभी हम मुद्दे पर पहुंचेंगे। बहुत कम लोगों को पता है और कुछ लोगों को ये भी इतराज़ होगा कि ये पिछले मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, पिछले मुद्दे उठाने इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई सवाल होता है तभी उस पर वो गणित का शेष निकाला जाता है। हम इस मुद्दे पे इसलिए आ रहे हैं कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम गलतियां कर रहे हैं और आगे भी हमारे पुरखे गलती कर गए। तो आगे अगर हम भी ऐसे गलतियों को सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी भयंकर महामारी के तत्व पे काम करेगी। इसलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम आ गए हैं कि हमारे देश में जब भी कोई नेता कहीं भी पब्लिक में भाषण देता है तो वो ये कहता है कि आरक्षण यानी SC OBC ST। और जब आप किसी मिनिस्ट्री में जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा कि सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म समान है। हमारे देश में कहा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 के पहले हो चुका था। इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में जब राज किए हैं तो अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, इसको टुकड़े करने की क्या नौबत थी? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हम उसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि सन 1890 में ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश देश में लंदन शहर में इसका निर्माण हुआ था। हमारे देश में अंग्रेज घूमने फिरने आए थे और जब अंग्रेज हमारे देश में घूमने फिरने आए तो उन्होंने क्या देखा कि सभी लोग, सभी वर्ग, हर एक अलग अलग धर्मों में है, अलग अलग जातियों पे है। उन्होंने इस मुद्दे को स्ट्रॉन्ग हथियार बना लिया कि इनको तोड़ो, राज करो। अंग्रेजों की नीति फूट डालो, राज करो, और वो कामयाब निकले। लेकिन अब हमारे अपने ही फूट डाल रहे हैं और राज कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। जरा आप गौर करेंगे, ये कह रहे हैं कि संविधान के बाद हर MP, हर विधायक जब भी सीट पे आता है उन 5 सालों में अपनी वो पहले तनख्वाह बढ़ाता है, लेकिन किसी नेता ने जनता के बारे में नहीं किया। बात मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर कोई गरीब आदमी किसी भी डिस्ट्रिक्ट अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी जाए तो उससे कहा जाएगा कि 1 लाख रुपए से कम की आय हो तो आपका सरकारी वकील मिलेगा। ज़रा मैं जानना चाहता हूँ, 70 साल हो गए, अभी 1 लाख रुपए की इनकम आय का सर्टिफिकेट है। इस पे किसी मिनिस्ट्री ने कोई काम नहीं किया, ना किसी नेता ने इस पे संविधान के बारे में संशोधन करने की बात की। ये राजनीति, जनता का शोषण हो रहा है और जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए दोस्तों, इनके बारे में हमें वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नेता हमें एग्रीमेंट करेगा तो हम उसको अदालत में खड़ा करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी निवेदन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जैसे अंग्रेजों ने राज किया, ये नेता उसी के तहत काम कर रहे हैं। तो हमें इनके तहत से, अगर इनके कहने से बहकाव में आना है, आप अपने वोट की कीमत समझो और आगे से सुधार करो, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो ना भोगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।